हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले हमने 2 वीडियो पढ़ लिए थे, जिसमें हमने 8.1 और 8.2 का हल देखा था। इस वीडियो में हम 8.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका 8.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका हल देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सब हमने पहले देख लिया था। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। ये सब आपको सब पहले पढ़ाया हुआ है। अब आज का टॉपिक अपना त्रिकोणमितीय सरसमीका है, जो बच्चों को बहुत काफ़ी टफ लगता है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं त्रिकोणमितीय असमीकाएँ सरसमीकाएँ क्या होती है। आपको याद होगा कि एक समीकरण को एक सरसमीका तब कहा जाता है जब यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। आपने इस प्रकार की सरसमीकाएँ पढ़ी होगी, जैसे a+b का स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो ये भी क्या है, सरसमीका है। और इसी प्रकार से हमारे क्या है, कोर्स में त्रिकोणमितीय सरसमीका भी है। इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सरसमीका को त्रिकोणमितीय सरसमीका कहते हैं। एक अगर कोण है, उससे संबंधित जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो हमने 6 अनुपात पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, उसके बाद साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इससे संबंधित जो सरसमीका होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सरसमीका कहते हैं। जबकि ये संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। यहाँ पे आप थीटा का मान कुछ भी रख दो, ये हमेशा सरसमीका है, उसके लिए क्या होगी, सत्य होगी। इस भाग में हम एक त्रिकोणमितीय सरसमीका सिद्ध करेंगे और इसका उपयोग अन्य त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं को सिद्ध करने में करेंगे। यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय सरसमीका कैसे बनती है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ है, जिसका नाम है त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे कोण A जो है, इसको मैं थीटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊँ, इस त्रिभुज में लगा रहे हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बताया था, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है AC। तो AC स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा बाकी वाली 2 भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के बराबर। तो AB² + BC² किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर के बराबर होगा। अब अगर इस त्रिभुज में मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ और एक मैं निकालना चाहूँ कॉस थीटा, तो लाल बट्टा कक्का के हिसाब से साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लाल बट्टा कक्का, ये आपने पढ़ा है, लंब बटा कर्ण। अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये हमारे लिए क्या है, लंब है, BC। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो BC बटा AC, ये साइन थीटा है। और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो थीटा के लिए आधार कौन सी भुजा है, ये AB आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास में AB बटा AC। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा हमने निकाल दिया। अब ये जो पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देंगे। तो ये मैं लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर त्रिकोणमितीय सरसमीका कैसे बनी वो हम देख रहे हैं। एक हम सिद्ध करेंगे, बाकी वाले अपन डायरेक्ट लिखेंगे। तो AC स्क्वायर का भाग दे रहे हैं हम, तो AB² बट्टे में आ जाएगा AC² प्लस BC² बट्टे में आ जाएगा AC² बराबर में AC² भाग में आ जाएगा AC²। अब AC² बटा AC² को हम AB बटा AC का स्क्वायर लिख सकते हैं और BC² बटा AC² को BC बटा AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। और AC² से AC² कट जाएगा, 1 रहेगा। अब आपको दिख रहा होगा AB बटा AC, AB बटा AC किसके बराबर है, कॉस थीटा के। तो ये आ गया cos² थीटा और BC बटा AC के आ गया साइन थीटा। तो sin² थीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 1। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अब ये एक सरसमीका क्या करनी है, आपको याद करनी है कि साइन और कॉस में रिलेशन क्या होता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है, 1। यहाँ से अपन 2 सरसमीका और बना सकते हैं। सरसमीका इसी से 2 बन रही है। अगर मुझे sin² थीटा निकालना होगा तो अपन लिखेंगे 1 - cos² थीटा, और अगर हमें cos² थीटा निकालना होगा तो उसको हम लिखेंगे 1 - sin² थीटा। तो ये पहली सरसमीका थी, ठीक है। अब बाकी वाली कैसे बनानी है वो देखते हैं अपन। जैसे अभी हमने बनाई है sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में cos² का भाग दे देते हैं।
कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देना है। कैसे आ रही है वो आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो डायरेक्ट याद करनी चाहिए आपको। तो साइन स्क्वायर बटे में क्या कर देंगे अपन, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, बराबर में 1/cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, तो एक आपको फॉर्मूला बताया गया था पहले, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1/cos क्या होता है, सेक होता है। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। तो ये भी एक क्या है, सरसमिका है। ठीक है, इसको मुख्य रूप से तो अपन ऐसे याद करते हैं, इसको अपन विशेष रूप से ऐसे लिखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये है दूसरी सरसमिका। पहली ये है, दूसरी ये है। इसी से अपन दो और बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे मान निकालना हो सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हमें टेन स्क्वायर का मान निकालना होगा, ये सब आगे काम आएगी अपने, है ना, आपको अच्छे से याद करनी है इसको। तो टेन स्क्वायर का मान निकालना होगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब एक लास्ट तीसरी सरसमिका और है, वो भी अपन याद कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब हम यहाँ दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देते हैं। जैसे पिछले में हमने कॉस स्क्वायर का भाग दिया था, अब इसमें किस का भाग देंगे अपन, साइन स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा भाग में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और भाग में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में 1 में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, 1 प्लस, अब आपको एक फार्मूला और बताया गया था कॉट थीटा का। कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है। तो ये भी एक क्या है, सरसमिका है। ठीक है, और इसको विशेष रूप से अपन याद ऐसे करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो गया, 1। ये तीसरी सरसमिका है अपनी। ठीक है, इसी से अपन दो बना सकते हैं। जैसे मुझे अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो अपन याद करेंगे 1 + कॉट स्क्वायर। कैसे हुआ, ये माइनस वाला इधर आ गया ना। दूसरा, अगर मुझे निकालना पड़े कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 3 सरसमिका। कौन कौन सी मैं वापस लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। इसी से दो और अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें याद करनी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1। ये दूसरी सरसमिका है। और तीसरी अपन को याद करनी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ये मुख्य रूप से 3 सरसमिका है। ठीक है, उसके बाद में अपन को कुछ और फॉर्मूले याद करने हैं, जो सूत्र है अपने, वो भी अपने काम आएंगे। जैसे पहला सूत्र है साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉसेक थीटा का। तो साइन थीटा को अपन कहीं 1/cosec भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन अगर कहीं कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा बराबर 1/cot थीटा, ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर अपन को सेक थीटा निकालना पड़े या कॉस थीटा निकालना पड़े, तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1/sec थीटा। कॉस जो होता है सेक का व्युत्क्रम होता है, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो सेक थीटा कहीं होगा तो अपन उसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना, जैसे अपना लास्ट क्या रहा, इसमें अपने साइन आ गया, कॉस आ गया। नेक्स्ट है टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉट थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। और नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, टेन थीटा का। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जैसे अपन को साइन टेन थीटा का फार्मूला पूछा जाए, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन बटा कॉस। और नेक्स्ट है हमारे पास में नेक्स्ट फार्मूला 8। जैसे कॉट थीटा है
तो कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से ये फार्मूले हो गए। इसी प्रकार से अपना और फार्मूले बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सीधा क्वेश्चन आ जाए साइन थीटा कोसेक थीटा कितना होता है, साइन थीटा का कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इनका आपस में गुणा करेंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। नेक्स्ट अगर इसी प्रकार से अपन लिखना चाहे कॉस और सेक का मल्टीप्लाई कितना होगा, इसका मान 1 होगा। जैसे और अगर अपन फार्मूला बनाना चाहिए तो टेन और कॉट का मल्टीप्लाई भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये मेन फार्मूले है। तो ये 3 सरसमीका याद करनी है आपको, और इसके मतलब ये फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज में मैं से आपको हर क्वेश्चन को वापस इसमें बताऊंगा कौन सी किस में काम आ रही है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है, अब शुरू करें अपन एक्स प्रश्नावली 8.3। इसका पहला सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए। 3 अनुपात दिए हुए साइन, सेक और टेन, इनको आपको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखो अपन को कॉट के पदों में लिखना है, और कॉट का रिलेशन किस किस के साथ होता है। कॉट का रिलेशन जो है, एक तो आपको पता होगा कॉट जो होता है ना वो होता है 1/10। ठीक है, या फिर टेन जो होता है वो होता है 1/cot ए। तो ये अपन को ध्यान रखना है 1/cot ए। ठीक है, और एक कॉट का रिलेशन होता है कॉसेक के साथ में, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये अपन 2 रिलेशन ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले अपन टेन ए को लिख सकते हैं। टेन ए इक्वल क्या लिखेंगे अपन, टेन व्युत्क्रम किसका होता है, कॉट का। तो टेन तो हो गया 1/cot ए। तो ये हमें टेन तो मिल गया कॉट की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में अपन को एक तो साइन निकालना और एक सेक निकालना। तो सबसे पहले अपन ये सरसमी का यूज कर रहे हैं। वैसे इसके निकालने के कई तरीके हैं, आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हो। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+cot स्क्वायर ए। ये हमने फार्मूला पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ये उधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले के ऊपर वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो कॉसेक ए का मान आएगा √1+cot स्क्वायर ए। ठीक है, ये कॉसेक का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना था, साइन ए का मान निकालना था। और साइन जो होता है किसका व्युत्क्रम होता है, कॉसेक का व्युत्क्रम होता है। तो साइन को हम 1/cosec ए लिख सकते हैं। अब साइन को कॉट के टर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, 1/cosec स्क्वायर, सॉरी कॉसेक का मान रख दो यहाँ पे, √1+cot स्क्वायर ए। तो ये किसका मान आ गया, साइन ए का कॉट के टर्म में आ गया। तो टेन आ गया, साइन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सेक निकालना है। ठीक है, तो सेक और टेन का रिलेशन हमने पढ़ा था अभी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के। तो सेक स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1+tan स्क्वायर ए। अब टेन को अपन ये सेक को किस में लिखना है, कॉट में लिखना है, तो अपन टेन को क्या लिख लेंगे, कॉट लिख लेंगे। तो 1+, अब tan ए किसके बराबर आया था, देखिए यहाँ पे tan ए 1/cot ए के बराबर आया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan को लिख लेंगे 1/cot ए, और इसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम लेंगे लसब, एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस का 1, और नीचे आ जाएगा cot स्क्वायर ए। अब हमें सेक का वैल्यू निकालनी, तो सेक स्क्वायर है, स्क्वायर उधर चला जाएगा, वर्गमूल का निशान हो जाएगा। तो वर्गमूल 1+cot स्क्वायर ए, और बटे में आएगा cot स्क्वायर ए, और स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो यहाँ पे सेक ए की वैल्यू आएगी, ऊपर तो कटेगा नहीं, तो 1+cot स्क्वायर ए आएगा, और बटे में cot स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, cot ए बनेगा। तो ये हमारे पास में जो 3 मान आ गए, देखो एक तो मैं साइन ए का वैल्यू निकालनी थी, एक सेक ए की वैल्यू निकालनी थी, और एक tan ए की वैल्यू, और तीनों को किस टर्म में लिखना था, cot ए के पदों में। तो तीनों को हमने cot ए के पदों में लिख दिया है। तो ये था पहला प्रश्न। अब लेते हैं हम दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या दूसरा है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उसको सबको सेक ए के पदों में लिखना है। ऐसा प्रश्न आता है ना एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन और कॉस निकालना है। ठीक है, तो सेक से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो जो भी सरसमी का काम आ रही है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ताकि आपको साथ साथ में याद हो जाएगी। अब जैसे कि सेक ए के पदों में निकालना है, तो हमको पता है कि कॉस ए जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1/sec ए के बराबर होता है। तो यहाँ से कॉस तो हमें मिल गया। इसके अलावा अपन को देखो कॉस का रिलेशन किसके साथ में, सॉरी सेक का रिलेशन और किसके साथ होता है, टेन के साथ होता है। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1।
तो अपन यहाँ पे सेक से 2 चीज़ें निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं और टेन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन निकाल देते हैं कॉस। तो कॉस ए बराबर हो गया 1/sec ए। तो कॉस जो है वो तो सेक के पदों में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले साइन निकाल देते हैं। साइन निकालते क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हमने एक त्रिकोणमितीय सरसमीका पढ़ी पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ से मैं निकालूंगा कॉस स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर निकालेंगे ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर का मान तो हमारे पास है ही है। तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉस स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे अपन, है ना, ये वाली वैल्यू जो है किसके बराबर है, कॉस को अपन रखेंगे 1 कॉस स्क्वायर को 1/sec स्क्वायर ए रखेंगे। लसब लेंगे तो यहाँ पे लसब आएगा sec स्क्वायर ए, ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस का 1, और लसब में आ गया sec स्क्वायर ए, और ये किसका मान आ रहा है, साइन स्क्वायर का आ रहा है। इसको हटाएंगे तो सामने वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा। तो साइन ए बराबर आएगा वर्गमूल का निशान, और ऊपर है sec स्क्वायर ए माइनस का 1, और बट्टे में है sec स्क्वायर ए। अब नीचे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऊपर नहीं कटेगा क्योंकि बीच में क्या माइनस है। तो ऊपर तो रूट रहेगा, और रूट रहेगा तो sec स्क्वायर ए माइनस का 1, और बट्टे में आ गया sec ए। यहाँ पे मुझे साइन जो ए है ना वो भी क्या हो गया, sec के पदों में मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन ए और कॉस ए मिल गया। अब साइन और कॉस मिल जाता है तो बाकी वाला अपन सब फटाफट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो साइन और कॉस है, इसका मतलब अपन देखो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पे मैं कॉसेक निकाल सकता हूँ। कॉसेक ए किसके बराबर हो जाएगा, 1/sin ए के, ठीक है। और अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/sin ए का मतलब साइन जो है ना उसका व्युत्क्रम करना है। तो ये जो साइन का मान है ना इसको क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, अपन उल्टा कर देंगे। तो कॉसेक ए सीधा आ जाएगा हमारे पास में, साइन का व्युत्क्रम करना है ना, तो व्युत्क्रम करेंगे तो ऊपर आएगा sec ए और नीचे आएगा रूट sec स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यही हमारे पास में किसका मान आ गया, कॉसेक का। तो साइन आ गया, कॉस आ गया और कॉसेक आ गया। अब हमारे पास में 2 और रहे, टेन और कॉट। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन ए बटा क्या होता है, कॉस ए। तो अब इसमें मान रख देते हैं, टेन ए बराबर, तो साइन हमारे पास में अभी आया, हमने साइन निकाला था sec स्क्वायर ए माइनस का 1 और रूट, और अपॉन में था sec ए। ये हमने साइन की वैल्यू रख दी, और कॉस की वैल्यू थी 1/sec ए, और ये sec ए से sec ए कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें टेन ए मिल गया है, रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये टेन भी sec स्क्वायर के टर्म में आ गया। टेन स्क्वायर को अपन यहाँ से भी निकाल सकते थे, है ना, ये जो यहाँ लिखा था ना मैंने सरसमीका से, यहाँ से भी आप sec स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, या फिर tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस ए निकाल सकते थे, ठीक है। अब हमें लास्ट निकालना है कॉट ए। तो लास्ट कॉट ए है, कॉट ए हमें पता है ये टेन का व्युत्क्रम होता है 1/tan ए। तो जो टेन की वैल्यू है उसको अपन यहाँ रख देते हैं। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 1 और टेन ए की वैल्यू रूट, ये रूट पूरा है इसके ऊपर, तो sec स्क्वायर ए माइनस का 1। तो इस प्रकार से जब भी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ था, sec ए, तो sec ए को बाकी सबके पदों में लिखना है ना। तो आप पहले साइन निकालो फिर कॉस निकालो, बाकी वाले बाद में निकालोगे तो फटाफट आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हम आगे भी, और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है sec स्क्वायर ए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। पहला विकल्प है ए 1, 9, 8 और 0। इसमें से कौन सा सही है वो अपन देखते हैं। तो बहुत आसान सवाल है, तो यहाँ लेते हैं अपन। इसका वैल्यू है, प्रश्न है 9 sec स्क्वायर ए और माइनस का 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है अपन को। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, 9 को बाहर ले लेते हैं,
पीछे क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये हमने अभी एक सर्च में क्या पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस सर्समिका को अपन यहाँ लगाएंगे तो 9 का 9 हो जाएगा। और यहाँ जो लिखा हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका मान हो जाएगा 1। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1। 9 का 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9। और वो कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। तो बहुत आसान प्रश्न था। अब लेते हैं इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है हमारे सामने, 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ज़्यादातर जो सवाल होता है ना वो साइन कॉस में बदलने से होते हैं। तो 1 + tan थीटा + sec थीटा और गुणा में है 1 + cot थीटा और माइनस cosec थीटा। अब इसमें जो भी फॉर्मूले काम आ रहे हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला इसमें फॉर्मूला अपन काम में लेंगे tan थीटा। ज़्यादातर को साइन कॉस में बदलने पड़ेंगे आपको। तो tan थीटा का अपन फॉर्मूला रखेंगे sin अपॉन cos थीटा। फिर हमारे पास में sec थीटा, सेक थीटा होता है कॉस का व्युत्क्रम, तो सेक थीटा को अपन लिखेंगे 1/cos थीटा। उसके बाद में हमारे सामने आ रहा है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, cos थीटा बटा साइन थीटा। और नेक्स्ट हमारे पास में है कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम है, साइन थीटा का, तो 1/sin थीटा लिखेंगे। ये सब मान आपको यहाँ रखने हैं इसमें। तो 1 + tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा। फिर 1 + cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बटा साइन थीटा, माइनस cosec थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा। इस प्रकार से मैंने इन सबको लिख दिया। अब लेंगे लसअप। लसअप में देखिए आप यहाँ पर है cos, यहाँ पर भी cos है और यहाँ पर भी cos है। तो लसअप में क्या आएगा, cos, और यहाँ पर साइन है और यहाँ पर भी क्या है, साइन है। तो लसअप में क्या आएगा, साइन आएगा। तो यहाँ हमने लसअप लिया तो क्या आएगा, cos थीटा, ठीक है। और cos थीटा यहाँ कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, 1 का भाग देंगे तो वो 1 ही आएगा। तो इससे अच्छा cos का सीधा यहाँ गुणा कर लो, तो यहाँ आएगा cos थीटा और ऊपर वाले से हम लिख लो साइन थीटा प्लस लसअप लिया, ये चीज़ें तो आपको आती होगी यहाँ पे। और यहाँ पे लसअप लिया हमने साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा का 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा और प्लस का cos थीटा और माइनस का 1। इसको थोड़ा सा मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न में cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो इसको अपन साइन थीटा प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा प्लस cos थीटा और प्लस का 1 और बट्टे में है cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर तो साइन प्लस cos है ही है, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 बट्टे में क्या है, साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर, यहाँ देखो, इसको मैं अगर ए मानूँ, बीच में प्लस है और इसको क्या मानूँ, बी, ये वापस ए है और यहाँ बीच में माइनस है, इसको क्या मान लूँ, बी। तो यहाँ पे एक सरसमिका काम आ रही है और सरसमिका है वो है a + b और a - b। a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है। और a की जगह क्या है, साइन थीटा प्लस cos थीटा है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, a का मान रखेंगे तो a² है ना, साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो a² ये हो जाएगा और माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। और नीचे साइन का cos से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ एक सरसमिका लगेगी a + b का होल स्क्वायर। और ये सरसमिका होती है a² + b² + 2ab, या a² + 2ab + b² भी लिख सकते हैं। अब ये सरसमिका लगाएंगे तो ये साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, a² मतलब sin² थीटा, b का स्क्वायर करेंगे तो cos² थीटा और प्लस का हो जाएगा 2ab, तो 2 sin थीटा cos थीटा और माइनस का 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दिया। नीचे हो गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, सॉरी साइन थीटा और cos थीटा है ना, नीचे है साइन थीटा और cos थीटा। अब हमने एक पहली सरसमिका पढ़ी थी, यहाँ जो भी सरसमिका काम आ रही है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए ना। सबसे पहली सरसमिका हमने पढ़ी थी sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो sin² प्लस cos² कितना हो गया, 1, और प्लस में है 2 sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे है माइनस का 1 और बटे में क्या है, sin थीटा cos थीटा।
बच्चे इससे डरते हैं पर बहुत आसान चैप्टर है ना। यहाँ से ये देखो, ये साइन, ये 1 से माइनस का 1 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा। रूटीन क्वेश्चन है, वो एलसीएम लो, साइन कॉस में चेंज करो, उससे क्वेश्चन हो जाता हमारा। तो नीचे क्या बचा sin थीटा cos थीटा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये साइन से ये साइन कट गया, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बचा 2। और 2 कौन से ऑप्शन में वो देख लीजिए आप। तो इस प्रश्न सेकंड का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर है सी। तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप। सबसे पहले अपने साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर लसब लेना है, फिर सरसमी का लगानी है। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हो जाएगा। अब लेते हैं हम तीसरे का तीसरा प्रश्न। तो तीसरे का तीसरा प्रश्न है sec a प्लस tan a और यहाँ है 1 माइनस साइन ए। इसका मान किसके बराबर होगा? sec a के बराबर, sin a के बराबर, cos a के बराबर या cos a के बराबर। तो इसको अपन लिखते हैं प्रश्न को। इसका प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है ना। तो सबसे पहले है यहाँ पे sec a और प्लस है tan a, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। तो सबसे पहले इनको अपन साइन कॉस में बदलेंगे। तो sec a जो होता है वो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था आपको, 1 प्लस cos a होता है। tan a को भी बताया था, tan a किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन a और cos a, साइन a अपॉन cos a। और ये साइन में ही कन्वर्ट है तो इसको छेड़ना ही नहीं है, तो ये 1 माइनस साइन a ही रहेगा। अब हम लेते हैं लसब। लसब यहाँ हर में दोनों में cos a है, तो लसब cos a आ गया और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन a और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन a। अब यहाँ ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ एक सरसमी का लग रही है, देखो यहाँ a प्लस बी मान लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ a माइनस बी है, और ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपको ऐसे सरसमिका का पहले पता लगाना है, ठीक है। तो इसका अपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a का मान 1 है, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और बटे में है cos a। अब हमने एक सरसमिका पढ़ी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये सरसमिका लगाएंगे हम। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, बटे में क्या है cos a। ये सरसमिका आपके दिमाग में घूमनी चाहिए तभी क्वेश्चन होंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर a के बराबर होता है, और बटे में क्या है cos a। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से एक cos कट गया, तो ऊपर क्या बचा? cos a बचा। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का जो आंसर है वो है cos a। डी ऑप्शन इसका सही है, तो डी इज़ द राइट आंसर। अब लेते हैं हम प्रश्न संख्या तीसरे का चौथा सवाल। तीसरे का चौथा प्रश्न है 1 प्लस tan स्क्वायर बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? तो ये भी एक आसान प्रश्न है। हमें मान निकालना 1 प्लस tan स्क्वायर a और बटे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब यहाँ पे दो सरसमिका काम आ रही, कौन सी काम आ रही वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमने पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। अब मुझे यहाँ से अगर 1 प्लस tan स्क्वायर का मान निकालना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से हमने एक सरसमिका और पढ़ी थी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ से अगर हमें cosec स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों सरसमिकाओं का हम उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर के बराबर होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब हम इनको चेंज करेंगे। देखो sec a किसका उल्टा था? cos का, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर a। cosec किसका उल्टा था? साइन का, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। अब इसको हम लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a, और गुणा का निशान 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर a और बटे में हो जाएगा cos स्क्वायर a, और साइन अपॉन cos क्या होता है? tan होता है। तो हमारा प्रश्न का आंसर आ गया tan स्क्वायर a। तो इसका प्रश्न का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये था तीसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न के हमने चारों प्रश्न कर दिए, ठीक है। तो अच्छे से आपने समझ लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।
अब लेते हैं अपन प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर बार जो है लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। अपन हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे और एक एक स्टेप आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन पहला सवाल। तो प्रश्न है, निम्नलिखित सरसमीका सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण इनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, जिसमें इसमें जो थीटा है ना वो क्या है, न्यून कोण है। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं अपन। तो अपन इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या काम आ रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अपन कोसेक थीटा को चेंज करेंगे ना। ज़्यादातर सवाल साइन कॉस में बदलने से हो गए। तो कोसेक थीटा को अपन लिखेंगे 1/sin थीटा, क्योंकि कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। एक हमारे पास में प्रश्न है कॉट थीटा। कॉट थीटा को अपन क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इनको हम चेंज करेंगे। तो कोसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसका पूरा क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब हम लसब लेंगे। लसब में देखो हर सेम है तो हर एक बार लिख लो और ऊपर वाले अंश भी सेम लिख लो। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग अलग लगा देते हैं। तो 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक सरसमी का काम आ रही है। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। वो त्रिकोणमितीय सब सरसमीका आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ मैं अभी इसको चेंज क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। राइट हैंड साइड में देखोगे तो 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस है, मतलब कॉस में कन्वर्ट करना आपको। तो आपको साइन को चेंज करना पड़ेगा तभी कॉस आएगा। तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, मैं साइन स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे एक सरसमीका लग गई नीचे आप सरसमीका देखोगे तो ये सरसमीका लग रही है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। अब a² कहाँ से, तो यहाँ इस 1 को 1 का स्क्वायर ही तो लिख सकते हैं अपन। तो ये इस प्रकार से सरसमीका काम आ रही है ना। तो अब सरसमीका लगाएंगे तो ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है और बट्टे में हर में सरसमीका लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देख रहे होंगे आप 1 माइनस कॉस और एक 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और हर में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। यही हमें लाना था। तो अपन लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इन प्रश्नों के आपको क्या करना है, 2-3 बार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस करोगे तो आपको रूटीन में समझ में आने लग जाएगा कि आगे क्या करना है। ज़्यादातर साइन कॉस में बदलने से ही होते हैं। फिर कोई लसब लगाओ, त्रिकोणमितीय सरसमीका लगाओ तो उस प्रकार से हमें आंसर मिल जाता है। अब लेते हैं हम दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न संख्या दूसरा हमारे पास में है कॉस a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा कॉस a बराबर में हमें लाना है 2 sec a। तो इसकी लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले साइन कॉस में सवाल बना हुआ तो अपन सीधा इसका क्या करते हैं, लसब ले लेते हैं। लसब में देखो दोनों अलग अलग है तो दोनों आएंगे लसब में। तो लसब में कॉस a भी आएगा और 1 प्लस साइन a भी आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, किसका, 1 प्लस साइन a का। किसके अंदर भाग देंगे, इसके अंदर। तो 1 प्लस साइन a तो कट जाएगा। तो भाग कितनी बार जाएगा, कॉस a का। और कॉस a का किससे गुणा करेंगे, कॉस a से। तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। कैसे है मैंने आपको बता दिया है। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर a प्लस नेक्स्ट कॉस a का हम कॉस a 1 प्लस साइन a में भाग देंगे। तो कॉस a से कॉस a कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन a बचेगा। और 1 प्लस साइन a का गुणा करेंगे 1 प्लस साइन a से। तो 1 प्लस साइन a का 1 प्लस साइन a से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अपन एक सरसमीका लगाएंगे। यहाँ पे एक सरसमीका लग रही है ना, कौन सी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
जो भी सरसमीका लग रही है, छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान 1 है और बी का मान साइन ए है, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर ये ऐसा कैसा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए हो जाएगा। और बट्टे में क्या चल रहा था, बट्टे में चल रहा था कॉस ए और ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। अब अपन ध्यान से देखेंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को साथ में लेके आ जाते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। फिर यहाँ 1 बचा और प्लस का है 2 साइन ए, और बट्टे में चल रहा है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको क्या बच्चे डर जाते हैं, इससे प्रैक्टिस नहीं होती ना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन ए। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका हाथ अपने आप चलेगा, आगे आगे करना गया मैं, जैसे मेरी प्रैक्टिस है ना तो मैं क्वेश्चन अपने आप कर रहा हूँ, तो आपकी भी ऐसी स्पीड हो सकती है। अब 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस 2 साइन ए। अब ये लिखते ही आपको दिमाग में आ जाएगा ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो साइन ए 1 प्लस साइन ए नहीं सॉरी कॉस ए नीचे, यहाँ बचा था कॉस ए और यहाँ था 1 प्लस साइन ए। अब हम देख रहे हैं ऊपर जो न्यूमरेटर है अंश में है ना 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए, पीछे क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, और हर में है कॉस ए और यहाँ है 1 प्लस साइन ए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा कॉस ए। अब हम इसको 2 गुणा 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, और आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के, क्योंकि कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। तो 2 का 2 गुणा का निशान, 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखेंगे, सेक ए, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गई, राइट हैंड साइड। तो ये प्रश्न था, इसमें देखो सबसे पहले लसब लिया है, फिर जो भी सरसमीका लग रही है वो आपको लगानी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप होंगे, ठीक है, और इंटरेस्ट भी आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 3। नेक्स्ट प्रश्न है 3 प्रश्न, टेन थीटा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा, और हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो इसको हल करते हैं, हम सॉल्यूशन लेते हैं इसका। सबसे पहले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे टेन थीटा और बट्टे में है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और बटे में 1 माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इनको साइन कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे टेन थीटा को, टेन का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, बार बार बता रहा हूँ मैं, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया हमने, और बटे में है 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट का सूत्र होता है कॉस बटा साइन थीटा, तो ये हमने लिख दिया प्लस। इसी प्रकार हम कॉट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। 1 माइनस टेन थीटा को बदलेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हम लेंगे लसब, ऊपर तो सेम आएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नीचे लसब लेंगे तो साइन है ना, इसका इधर गुणा हो जाएगा, लसब में साइन ही रहेगा, तो आपको ये चीज़ें तो आसानी से आनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बटे में लसब आ गया साइन थीटा। इसी प्रकार से हम इधर भी लसब लेंगे, ऊपर तो सेम है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और हर के अंदर लसब लेंगे तो कॉस का इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और लसब आ गया था कॉस थीटा, बराबर में साइन थीटा का साइन थीटा अपॉन में क्या था कॉस थीटा। अब नीचे वाले पद को ऊपर भेजेंगे, गुणा का निशान हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, तो साइन थीटा तो आएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस है। इसी प्रकार इसको भी ऊपर भेजेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे था गुणा का निशान, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे काम की चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, हर में सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे क्या है, कॉस माइनस साइन है। तो अपन को दोनों को एक जैसा बनाना है, या तो दोनों को साइन माइनस कॉस बनाओ या दोनों को कॉस माइनस साइन बनाओ। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्लस की जगह माइनस बना देंगे, मतलब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे। मतलब इसमें से मैं माइनस क्या लूँगा, कॉमन। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, जो प्लस का है ना वो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन तो प्लस का बनेगा और कॉस क्या बनेगा, माइनस का। ये चीज़ ध्यान रखनी है और ये प्रश्न में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है इसमें। अभी साइन का इस साइन से गुणा होगा, तो साइन का साइन से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बट्टे में है कॉस थीटा और यहाँ पास में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इस प्लस की जगह क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस बना रहा हूँ। इस कॉस का इस कॉस से गुणा होगा, तो कॉस का कॉस से गुणा होगा, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा, देखो यहाँ कॉस माइनस साइन था, तो अब ये साइन माइनस क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। हर आपको सेम बनाना पड़ेगा ताकि लसब आ सके। अब हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या क्या आएगा, देखो एक तो साइन माइनस कॉस दोनों में, ये तो आएगा ही आएगा। इसमें कॉस है और इसमें साइन है, तो दोनों आएंगे। तो लसब में देखो एक तो साइन थीटा आएगा, एक कॉस थीटा आएगा और एक आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा। लसब में तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ आ गया कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर है ना, इस कॉस साइन माइनस थीटा का भाग देंगे। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस भी कट जाएगा, पीछे बचेगा साइन। ठीक है, ये भाग वगैरह आपको आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ वैसे ध्यान देना। इसका आपको कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का इसके अंदर भाग देना है। भाग देंगे, देखो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, साइन थीटा। और साइन का साइन स्क्वायर से ऊपर गुणा होगा तो साइन क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से साइन थीटा साइन माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में भाग देंगे। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, साइन कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, कॉस। और कॉस का कॉस स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या बनेगा, कॉस क्यूब बनेगा। ऐसा लिखते ऊपर एक सर्च में लग गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। याद नहीं है तो अब याद कर लो आप, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सर्च में आपने वहाँ पे पढ़ी थी। इसका अपन यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करेंगे तो ए की जगह अपन को साइन थीटा लिखना है, बी की जगह कॉस थीटा लिखना है। तो ए माइनस बी सर्च में के हिसाब से लिख लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ए का मान साइन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और बट्टे में क्या चल रहा था, बट्टे में चल रहा था साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ें नीचे बट्टे में थी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, और बट्टे में क्या आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1, क्योंकि ये सर्वसमीका से 1 होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, बट्टे में हम लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम करेंगे अलग अलग इसको, तो 1 के नीचे भी आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे भी इसके नीचे भी साइन थीटा और कॉस थीटा है, मतलब अलग अलग कर दिया हमने, सेपरेट किया इसको। तो साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा तो कट गया, तो यहाँ पे तो हो गया 1। इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे इसको 1 अपॉन साइन और इसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। और ये 1 और साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, 1 हो गया। 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। और 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, और प्लस का 1। अब हमें लाना क्या था वो ध्यान देते हैं, अपन को लाना था 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो इसको अपन, आंसर तो हमारा आ गया है वैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस गुणा में कॉसेक सेक है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आ सकता है और पहले भी आया हुआ है। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी, राइट हैंड साइड।
ठीक है। तो ये ध्यान रखें। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात ये है, एक तो ये प्लस से माइनस कैसे हुआ है ना, ये ध्यान रखना आपको, ये प्लस से माइनस कैसे हो रहा है, ये ध्यान रखोगे आपके तो ही आपसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद में ये सरसमी का याद रखनी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ये आपको सरसमी का याद रखनी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न संख्या 4। सबसे पहले इसमें अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक ए, बट्टे में है सेक ए। इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको आसान तरीका वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सेक इसका उल्टा था कॉस का, तो 1 का 1 प्लस का प्लस, सेक ए को लिखेंगे अपन 1 अपॉन कॉस ए, बट्टे में सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। तो ये हमने सेक को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस में। ऊपर हम लसब लेंगे तो कॉस का 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस का 1, बट्टे में लसब लिया तो क्या आ गया कॉस ए, और यहाँ बट्टे में चल रहा था 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर जो लिखा हुआ है कॉस ए प्लस 1 है ना, उसको 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, और इसके बट्टे में है कॉस ए, और नीचे वाला पद ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस ए है ना, वो हो जाएगा कॉस ए बटा 1 है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो आप कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो फाइनली क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। अब लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सेम आती तो भी हमारा प्रश्न सिद्ध माना जाता है ना। तो राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। अब हमें प्रश्न में लाना क्या है, देखो यहाँ पे जो प्रश्न में है अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था 1 प्लस कॉस ए, तो इधर राइट हैंड साइड में भी क्या आना चाहिए 1 प्लस कॉस ए आना चाहिए। तो हमने एक सोर्स में क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। वहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए को मैं चेंज कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, और बट्टे में क्या 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से ऊपर देखेंगे तो ऊपर एक सर्च में क्या लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ सर्च में क्या लगाएंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है वैसे, तो ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। एक बार प्लस में लिखना, एक बार माइनस में लिखना। ए की जगह 1 लिखना, बी की जगह क्या लिखना कॉस ए, बटे में था 1 माइनस कॉस ए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बचा। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड और तो राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई बराबर, तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई हमारी, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें लेफ्ट से राइट निकालने के लिए याद रखना पड़ता है, या फिर लेफ्ट आ गई उसको अपन राइट को भी निकाल देते, दोनों आ गई बराबर, तो उससे भी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती है आपको, और इसमें लिखा हुआ सरसमी आपको ये यूज़ करनी है। परीक्षा में लिखा हुआ कोई गारंटी नहीं हो, परीक्षा में लिखा हुआ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसको अपन लेते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1, और बटे में कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। इसमें पहली लाइन ही आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। बच्चे पूछते हैं स्कूल में सर याद कैसे रखेंगे, तो याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। ये आपको राइट हैंड साइड हिंट देगी, यहाँ पे कॉसेक ए है और यहाँ पे क्या है कॉट ए। तो आपको पता होना चाहिए कॉसेक ए जो होता है ना, वो किसका उल्टा होता है 1 अपॉन साइन ए का, तो ये कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है। और अपन को इधर राइट हैंड साइड में एक को लाना है कॉट ए, तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए। तो आप देख रहे होंगे इनके दोनों के बटे में क्या है साइन ए है, ठीक है। तो अभी जो हमने प्रश्न में लिखा है, इसमें अंश व हर में साइन ए का भाग देना है, अंश व हर में किसका भाग देंगे, साइन ए का भाग देना पड़ेगा, भाग देने पर। तो अंश और हर में भाग देंगे, तो अंश में जितने भी पद है सबके बटे में आपको साइन ए लिखना है, तो कॉस ए बटे में साइन ए माइनस साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए।
जितने भी पद है सबके बटे में साइन ए लिखना है। इसी प्रकार हर में भी यही करना है। हर में था कॉस ए, बटे में क्या आ गया साइन ए, प्लस साइन ए बटे में साइन ए, और नीचे 1 में भी क्या आ गया साइन ए। अब कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, अभी मैंने लिखा था। तो ये तो ऊपर तो बन गया कॉट ए, साइन ए से साइन ए कट गया, 1 आ गया, प्लस 1 साइन ए क्या हो गया कॉसेक ए। और यहाँ पे है हमारे सामने नीचे हर में भी ऐसा ही होगा, कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए, साइन ए से साइन ए कट गया, 1 हो गया, और 1 साइन ए क्या हो गया कॉसेक ए। अब इसको थोड़ा सा हम तरीके से लिख लेते हैं। ऊपर जो है ना उसको मैं सही लिख रहा हूँ, कॉसेक ए और प्लस क्या लिख दिया कॉट ए, मतलब प्लस वालों को साथ में ले लिया हमने, और माइनस का क्या बचा 1। इसी प्रकार से हम बटे में भी लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। ठीक है। अब प्रश्न में हमें ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी मैं बता रहा हूँ, आपको इस 1 को चेंज करना है ना। इस 1 की जगह क्या करना है, आपको सरसमेका लगानी है। तो हमने सरसमेका पढ़ी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा हमने एक सरसमेका पढ़ी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इस सरसमेका का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। तो ऊपर है हमारे पास में कॉसेक ए प्लस का कॉट ए माइनस का 1 की जगह ये सरसमेका लगा रहा हूँ मैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए, और बटे में अपन को इसको ऐसे ही रखना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक सरसमेका लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये सरसमेका कैसे लग रही है आपको वो ध्यान में रखनी है ना। तो ए की जगह क्या कॉसेक ए है और बी की जगह क्या कॉट ए है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं कॉसेक ए, ये तो सेम लिख रहा हूँ मैं, कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए। यहाँ पे सरसमेका लगाएंगे, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, और बटे में जो था वही लिख रहा हूँ मैं, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। ठीक है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना इसमें और इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये अपन कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन आ रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ गया कॉमन। पीछे क्या बचा देखो, यहाँ से कॉमन आ गया ना, ये यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया, यहाँ तो बचा 1 माइनस का माइनस, और यहाँ से देखो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ बचा ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, और बट्टे में क्या चल रहा था कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं। तो प्रश्न में ये तो आ गया हमारा आंसर, तो वैसे यही है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही लाना था मैं। अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉसेक ए तो बन जाएगा माइनस का, और प्लस कॉट ए बन जाएगा प्लस का, और बट्टे में है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम है ना, ये पूरा कट जाएगा, क्यों 1 प्लस का कॉसेक ए माइनस का, इसमें भी कॉसेक ए माइनस का, कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का हो गया। तो फाइनल हमारे पास में आंसर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमें लाना था, ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो अतः LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो इस प्रश्न में सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखनी है ना, यहाँ पे ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इस 1 को आपको चेंज करना, यहाँ ध्यान रखना, इस 1 को चेंज करोगे तभी आपसे क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये लिखा हुआ वो ज़रूरी नहीं है, और तो आपको हिंट कहाँ से मिलेगा, हिंट यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से बटे में साइन ए, इसके बटे में क्या है साइन ए, तो आपको अंश को हर में क्या करना है साइन ए का भाग देना है। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 6। 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है। तो इसको भी हल कर देते हैं अपन, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। सबसे पहले अपन ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए
बटे में 1 माइनस साइन ए। इसमें साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी इधर उधर हो सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आपको, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका करते हैं परिमीकरण। परिमीकरण करने पर परिमीकरण कैसे करते हैं? परिमीकरण यहाँ पे जो होगा वो रूट के अंदर ही होगा, है ना। रूट बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो रूट के अंदर था 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। परिमीकरण के अंदर अपन क्या करते हैं? गुणा करते हैं। नीचे वाली संख्या है ना, उसी का गुणा करना है, बस साइन चेंज करना है। तो गुणा करेंगे अपन 1 प्लस साइन ए का, नीचे माइनस था, ऊपर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब आप देख रहे होंगे इसका इससे गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और बट्टे में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसमें लगेगी एक सरसमीका। तो ऊपर एक सरसमीका लग रही है, देखो ए प्लस बी और ए प्लस बी का गुणा हो रहा है ना। तो ये गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे सरसमीका लग रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी, और किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इन दोनों सरसमीका का उपयोग करेंगे अपन। तो रूट ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बट्टे के अंदर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ एक सरसमीका और लग रही है नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी सरसमीका आपको ध्यान में रखनी है, यहीं पास में कर लेते हैं। तो ऊपर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसके ऊपर पूरा क्या? रूट है। तो आप देखेंगे ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कॉस ए। अब हम करेंगे सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग अलग। तो 1 के नीचे भी कॉस ए आएगा और साइन ए के नीचे भी कॉस ए आएगा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और साइन बटा कॉस कई बार बताया हुआ है, साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन ए होता है। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई? राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार कैसे भी पूछा जा सकता है, यहाँ साइन की जगह कॉस भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस को उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। अब लेते हैं प्रश्न संख्या नहीं, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी आसान है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और बटे में है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंश वर्ग में साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। ऊपर साइन थीटा कॉमन आ गया, तो साइन थीटा कॉमन आ गया, तो साइन थीटा तो बाहर आ गया, पीछे बचा 1 माइनस का माइनस 2 का टाइम साइन क्यूब था, तो क्यूब था, तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बचेगा। 3 पावर थी ना, एक पावर तो बाहर आ गई। नीचे भी कॉस कॉमन आ गया, तो 2 का 2 बचेगा। कॉस क्यूब था तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर बचेगा, माइनस कॉस स्क्वायर बाहर आ गया तो 1 बचेगा। अब हमें प्रश्न में लाना क्या? टेन थीटा लाना। तो टेन थीटा आ गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। इसको तो हम अलग लिख लेते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये तो टेन बन गया, आंसर तो आ गया। अब इनको क्या करना अपन को? इनको अपन को सेम बना के क्या करना? काटना है। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो अब इस प्रश्न में क्या करना आपको? या तो साइन स्क्वायर को बदलना है या कॉस स्क्वायर को बदलना है, दोनों में से किसी को बदल देते हैं अपन। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर को बदलना चाहूँ, किसी को भी बदल सकते हैं वैसे, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को बदलना चाहते हो तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसको बदलना चाहते हो आप। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा की जगह तो हो गया टेन थीटा, हमारा आंसर आ गया है। इनको सेम बनाना, तो ये ऊपर तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, बटे में 2 कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1, ठीक है। तो बराबर में टेन थीटा, गुणा का निशान, ऊपर हमारा चल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और हर के अंदर देखो अपन 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, माइनस साइन स्क्वायर का करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1। तो यहाँ आ गया टेन थीटा, गुणा का निशान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बटे में 2 में से बन गया 1,
-2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे होंगे अंश और हर क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये और ये कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, tan थीटा। और ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गई, राइट हैंड साइड। तो इन प्रश्नों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 8, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन और है, फिर हमारा ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई जाएगी। तो ये भी आसान सवाल है, इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले अपन लिखते हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक सरसमीका लगेगी, वो सरसमीका मैं लिख रहा हूँ, दोनों के अंदर यही लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये सरसमीका अपन दोनों के अंदर लगा देते हैं। बस ध्यान रखना है इसमें ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है। तो पहले के अंदर लगाएंगे ना अपन, तो ए की जगह साइन ए है और बी की जगह कॉसेक ए है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2ab है ना, तो 2 साइन ए और कॉसेक ए प्लस, अब दूसरे में लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉस ए और इंटू में सेक ए, ठीक है। अब अपन को टोटल देखो रिजल्ट कितना बनाना है, 7 बनाना है। तो 7 कैसे आएगा वो देखो, सबसे पहले साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को मैं पास में लेके आ जाता हूँ। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको मैं लेके आ गया पास में, प्लस फिर देखो 2 का 2, यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे कॉसेक ए। साइन ए कॉसेक ए दूसरे के उल्टे होते हैं, तो किसी एक को बदल दो आप, कॉसेक को बदल देंगे तो 1/sin ए हो जाएगा, प्लस फिर है 2 कॉस ए सेक ए, तो 2 का 2 कॉस ए का कॉस ए, सेक ए किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का, इसको 1/cos लिख दिया। बाकी वाले 2 जने उनको अपन यहाँ लिख लेते हैं। 2 जने कौन कौन से है, एक तो है सेक स्क्वायर ए और एक है कॉसेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो हो गया 1, और ये साइन से साइन कैंसिल और ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ के क्या बचा 2 और वहाँ पर भी क्या बचा 2। बाकी वाले हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये जुड़ेगा 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमारा टारगेट देखो 7 है, तो 7 इसका मतलब यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, तो यहाँ पे 2 सरसमीका काम आ रही है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक सरसमीका हमको मैंने आपको लिखा थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार एक सरसमीका और लिखाई हुई है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये दोनों सरसमीका हमारे यहाँ काम आ रही है। तो 5 का 5 सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं 5 1 और 1 कितने हो गए 7, और प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको सरसमीका याद होनी चाहिए और क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 9। इसको लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कॉसेक ए माइनस का साइन ए, और यहाँ हमारे पास है सेक ए और माइनस का कॉस ए। ज़्यादातर सवाल साइन कॉस में चेंज करने से होते हैं, तो साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। कॉसेक इसका व्युत्क्रम होता है साइन का, तो कॉसेक ए को लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए। ऐसा कैसा, क्योंकि साइन ए को चेंज करना नहीं है अपन को। इसी प्रकार सेक ए किसका व्युत्क्रम होता है कॉस ए का, तो सेक ए को लिखेंगे 1/cos ए माइनस का कॉस ए। अब लेंगे हम लसब, लसब में आएगा यहाँ पे साइन ए, तो 1 का 1 इस साइन ए का यहाँ साइन ए से गुणा हो जाएगा। साइन का साइन ए से गुणा होता है तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे लसब लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए, 1 का 1 माइनस कॉस ए का यहाँ कॉस ए से गुणा हो जाएगा, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 2 सरसमीका काम आ रही है जो आपको पहले बताई हुई कई बार। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों सरसमीका हमारे काम में आ रही है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, बीच में कोई निशान नहीं गुणा का लगा सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है, कॉस ए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, एक तो बचा कॉस ए और एक क्या बचा, साइन ए। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड को सॉल्व अपन को इसमें करना पड़ेगा। लेफ्ट से राइट आ सकती है पर आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो याद रखने से अच्छा है कि अब लेफ्ट से राइट नहीं आ रही सीधी सीधी, तो अपन क्या करते हैं, राइट को सॉल्व कर देते हैं। तो राइट में हमारे पास है 1/10A प्लस कॉट ए, ठीक है। तो इनको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 का 1 और 10A को हम लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए। 10 का सूत्र होता है साइन बटा कॉस और कॉट का सूत्र होता है कॉस बटा साइन। अब यहाँ हर में अपन लेंगे लसब, ऊपर तो 1 चल रहा है, नीचे हर में लसब लेंगे तो कॉस ए भी आएगा और साइन ए भी लसब में आएगा। तो कॉस ए का कॉस ए साइन ए में भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, भाग जाएगा साइन ए बार, और साइन ए का साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस साइन ए का इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगा कॉस बार, और कॉस का कॉस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ऊपर 1 है, इसको भेजेंगे तो ऊपर ये ऊपर आगे उल्टा हो जाएगा, कॉस ए और साइन ए, और बटे में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। 1 इंटू कॉस ए और साइन ए बटे में हो गया 1, और ये 1 से 1 अपन काट देते हैं सीधा ही, तो हमारे पास में आंसर आ गया कॉस ए और साइन ए। तो आपको दिख रहा होगा दोनों साइड के आगे बराबर, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर के आगे राइट हैंड साइड। अब लेते हैं अपन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो इसको भी करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो अंतिम प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 - tan ए और 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर ए। इस प्रश्न को हम ऐसे करेंगे, पहले अपन फर्स्ट से थर्ड निकालेंगे, फिर सेकंड से थर्ड निकालेंगे, तो इसका मतलब तीनों इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं इसको, है ना, ये फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं इस प्रकार से। तो 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + कॉट स्क्वायर ए, इसको अपन लेके चल रहे हैं और अपन tan स्क्वायर निकालेंगे ना। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, या अपन का ये तो अभी हमने क्वेश्चन किया भी था ना, थर्ड क्वेश्चन था ना, उसके अंदर था मैं। तो इसके अंदर जो सर्च में का काम आ रही है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो हमने पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सर्च में का आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ना, 1 + cosec स्क्वायर थीटा, ये दोनों काम आ रही है यहाँ पे। तो 1 + tan स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन sec स्क्वायर ए, और 1 + कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर ए। अब इनको चेंज करेंगे साइन स्क्वायर में, तो cos होता है sec होता है 1 cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर होता है 1 sin स्क्वायर ए। तो यहाँ अपन करेंगे तो 1 cos स्क्वायर ए, ऊपर आके ये हो जाएगा 1 sin स्क्वायर, है ना, तो sin स्क्वायर ए / 1 हो जाएगा। 1 का साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का ए से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 1 + tan स्क्वायर ए को लेके चले थे, और बटे में क्या था 1 + cot स्क्वायर ए। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, अपन को तीनों बराबर करना है ना। अब लेते हैं अपन सेकंड कंडीशन, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन ले रहे हैं। सेकंड कंडीशन अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड से थर्ड निकालेंगे, तो 1 - tan ए बटे में 1 - cot ए, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 का 1 माइनस का माइनस, tan को अपन लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, नीचे 1 - cot ए, cot को लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए, और इस पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ऊपर लसब लेंगे तो कॉस का है ना इधर गुणा हो जाएगा, इधर साइन का इधर गुणा हो जाएगा। तो लसब जैसी चीज़ें तो आपको आएगी यहाँ पे, कॉस ए माइनस साइन ए, बेसिक आपका मतलब मजबूत होना चाहिए इसमें, ताकि आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब साइन ए का नीचे गुणा हो जाएगा तो साइन ए माइनस कॉस ए, बटे में क्या है कॉस ए, सॉरी साइन ए है ना, लसब में साइन ए आया है, और इस पूरे का क्या चल रहा था, स्क्वायर। अब ऊपर वाला पद ऐसे लिख रहे हैं अपन, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए, है ना,
नीचे वाला पद ऊपर जाएगा, गुणा का निशान और उल्टा हो जाएगा, तो साइन ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो अपन को बनाना क्या है, अपन को बनाना टेन स्क्वायर ये है ना, तो साइन बटा कॉस तो टेन हो गया इसमें। अब इसमें है ना ये कटेगा कब, जब सेम होगा है ना, ये और ये अपन को काटना पड़ेगा ना, तो काटने के लिए अपन क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉस ए माइनस साइन ए है ना, ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। माइनस कॉमन लेते हैं, जो प्लस का माइनस का बन जाता है, माइनस का प्लस का बन जाता है। बटे में क्या हो गया, कॉस ए, और गुणा में चल रहा था साइन ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इस पूरे का क्या चल रहा था, स्क्वायर। अब आप देखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए से कट गया, तो यहाँ बचा माइनस, ऊपर है साइन ए, नीचे है कॉस ए, और इसका पूरा क्या करना, स्क्वायर। अब माइनस का माइनस, साइन अपन कॉस क्या होता है, टेन ए, और इसका करेंगे वर्ग, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस ही होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो हम लेके चले थे 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, इसका स्क्वायर लेके चले थे, और ये इसको इक्वेशन बना देते हैं सेकंड। अब हम लिख सकते हैं 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो ये साइड भी टेन स्क्वायर के बराबर है और ये भी टेन स्क्वायर के बराबर, तो इसका मतलब तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, इसका क्या, होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, तीनों टेन स्क्वायर के ए के बराबर है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया 10वां। तो ये हमने टोटल जो 3 वीडियो बनाए थे, 3 वीडियो के अंदर हमारा ये चैप्टर नंबर जो 8 था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जो है आपको, इसके लिंक मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है ना, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा आराम से देखें, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए आपको, और कोई भी अदर कोई क्वेश्चन हो जो आपको अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को कि बोले कि भाई ये सर पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी देखेंगे तो समझ में आएगा कुछ चीज़ें। ठीक है, और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ोगे तभी आपके आगे आप बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपन चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें टोटल हमारे पास शायद 14, 15 या 16 क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक्सरसाइज है, उसको अपन 2 वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो में उसको अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।